हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास चैप्टर 1 का स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 आर डी शर्मा का। ठीक है, एक्सरसाइज हमने 1.1 1.2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पर आर डी शर्मा कंप्लीट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ पढ़ना है। और एनसीईआरटी कंप्लीट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हमारे चैनल पर हो चुकी है। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट चैप्टर देख सकते हैं। आपकी 9th क्लास और 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन में कहा है बताइए कि नंबर्स क्या है, ये शो करके दिखाइए। ठीक है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पढ़े थे कि प्रूव दैट इज ए इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करके दिखाइए कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी हमें यही सॉल्यूशन करने हैं। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना है, हम इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, हमें ये पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, लेकिन अंडर रूट टू किस में है, अंडर रूट में है। टू अंडर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। हमें पता है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसे गलत लेके चलेंगे, हम इसे रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो लिखते हैं, चलिए लिखेंगे यूजिंग, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इसे हम एज्यूम करते हैं, लिखेंगे लेट अस, हम इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1 अपॉन अंडर रूट टू क्या है हमारा, इसे गलत मान के चलेंगे तो हमें पता है रेशनल नंबर है, हम इसे क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया है कि 1 अपॉन अंडर रूट टू क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट टू रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ फैक्टर एक होता है। मतलब कि जैसे कि तीन, तीन का सिर्फ फैक्टर एक ही है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर ले जाएंगे। ठीक है, इधर लेके आएंगे अंडर रूट टू को, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी इधर आ जाएगा, अंडर रूट टू इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट टू ए। अब ए को इधर ले आएंगे तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर, और ये एक इंटीजर भी है। ठीक है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर बी और ए, एक क्या है, इंटीजर। इंटीजर और रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो लिख देंगे हम सिंस ए एंड बी आर एन इंटीजर। ए और बी क्या है, इंटीजर है, और अंडर रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर। सॉरी ये लिख लो पहले, बी अपॉन ए क्या है, एक रेशनल नंबर, सॉरी इज रेशनल। अंडर रूट टू क्या है, हम जानते थे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते थे वी नो दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। इरेशनल नंबर हमारा जो हमने जो अज्यूम किया था, अज्यूम क्या था कि 1 अपॉन अंडर रूट टू एक क्या है, रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत। लिखेंगे अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। और क्या बात सही है कि 1 अपॉन अंडर रूट टू इज इरेशनल। हमने प्रूव करके दिखाया, लिखेंगे हैज प्रूव
1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एक और बार क्वेश्चन को समझा दो। इस क्वेश्चन में कहा है कि शो करके दिखाइए ये नंबर क्या है। अब आप जानते हैं कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या है कि जो हमारा सही होता है उसको हम गलत लेके चलते हैं। मतलब अगर हमें प्रूव करना है तो 1/√2 को हम रेशनल मान के चलेंगे। तो हमने लिख दिया यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर एज्यूम दैट, हमने एज्यूम किया कि 1/√2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमने गलत मान के चलने हैं, ठीक है, एज्यूम कर लिया था। तो 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो a/b के इक्वल हो जाएगा। a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं, a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b इधर आ गया, a इधर चला गया, और फिर क्या करा, a को इधर ले आए तो b/a इज इक्वल टू √2। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर और ये है एक इरेशनल नंबर। क्या रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल होते हैं? नहीं होते, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो लिखेंगे सिंस a एंड b आर एन इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर हैं, b/a इज ए रेशनल नंबर, b/ एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो माना था कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा क्या है, गलत है। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, हैंस प्रूव 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इस तरह से हम इस सेकंड क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह करेंगे। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम यूजिंग कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लेट अस, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रेशनल नंबर। 7/5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। हमारा जो जिस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसी तरह से करेंगे सेकंड। हमने क्या करा है, 7/5 को हमने क्या मान लिया है, एक रेशनल नंबर है। हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि 7/5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो 7/5 किसके इक्वल होगा, a/b के। ए और बी क्या है, को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। और को प्राइम आपको बताया है अभी, ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए अंडर रूट वाला जो जितने भी अंडर रूट हो करें, तो उन अंडर रूट को इधर की साइड ही रखना। तो √5 ऐसा रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो a/b, 7 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, 7 या मल्टीप्लाई में इधर ले गए तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, और ये साथ में इंटीजर भी है। तो क्या इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, नहीं, ये इक्वल नहीं होते, लिख देंगे अनइक्वल। ठीक है, इससे आगे सवाल नहीं हुआ, लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर हैं, तो a/7 b क्या है, एक रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। इतनी बात फाइनल हो गई, इतनी बात कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जानते हैं कि हमारा √5 लिख लेते हैं। पहले √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। लिखेंगे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो, लिख लेते हैं डिटेल में, दैट ऐसे ही आपको पेपर में करना है। √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
हमारा √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव कि 7√5 इज इरेशनल नंबर। आपके इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सेम टू सेम इसी तरह से करने हैं, इसी मेथड से होने हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब जल्दी से तो इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, इस थर्ड वाले पार्ट को भी ऐसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में मिलते थे, इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 + √2। लेकिन ये भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। हम यूज करेंगे क्या, लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। डिक्टरी हम यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 क्या है, इज रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो 6 + √2 है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब ये रेशनल नंबर है तो 6 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। a और b क्या है, को प्राइम नंबर। a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, जो हमारा अंडर रूट में जो भी नंबर होगा उसको इसी तरफ रखेंगे। तो √2 यहाँ रहेगा, 6 को इधर ले जाएंगे, 6 प्लस में इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, तो a/b -6, ठीक है। √2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ कोई नंबर्स नहीं, तो b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a - 6b/b, ठीक है। इतनी बात फाइनल हो गई, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये रेशनल और इंटीजर है, तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो लिख देंगे इंटीजर इक्वल टू नॉट रेशनल। तो क्या हो जाएगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो a - 6b/b इज रेशनल। a - 6/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हम ये बात भी जानते हैं। तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत। अवर जो हमने अजम्पशन माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत। अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। सेम सभी क्वेश्चन सेम एक जैसे होने हैं, तो इस तरह से सभी को सॉल्व करेंगे और जल्दी से नोट करिए। चलिए, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम तीनों क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताते चलिए, यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम, मेथड, कौन सा मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी।
कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड यूज करें? कॉन्ट्राडिक्टरी। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा ये नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम 3 माइनस अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 3 माइनस अंडर रूट 5 एक क्या है? रेशनल नंबर है। जब 3 माइनस अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रेशनल नंबर के बराबर a अपॉन बी। तो a एंड b क्या है? a एंड b आर को प्राइम। और को प्राइम मैंने आपको दो क्वेश्चन में बता ही दिया है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है। अब मैंने आपको समझाया था जो हमारा अंडर रूट में नंबर्स रहेगा उसे इधर की तरफ रखेंगे, माइनस अंडर रूट 5 ऐसा ही रहेगा। 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस 3। अब देखिए यहाँ माइनस में मुझे कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? माइनस की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट 5 या माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो इसे पहले लिख लेंगे, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस ए अपॉन बी। ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3 के नीचे 1 है, कोई नंबर नहीं होता तो उसे उसकी जगह लिख लेते हैं 1। एलसीएम लेंगे तो 3b माइनस ए अपॉन बी। अब आप देख सकते हैं ये आपका एक रेशनल नंबर है और ये क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर और इंटीजर, तो क्या रेशनल और इरेशनल या इंटीजर दोनों एक सेम होते हैं? नहीं। तो लिख देंगे इंटीजर इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर। सिंस ए और बी क्या है? सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर है। अंडर रूट 5 3b ए अपॉन बी क्या है? एक रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ठीक है। हम जानते हैं वी नो दैट अंडर रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमारा अजम्पशन गलत हुआ, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग है। अवर एज्यूम आर रॉन्ग, हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया कि 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से हुए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है और 4 to 4 पार्ट हो चुके हैं। अब करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है। चलिए भाई सेकंड वाला क्वेश्चन कर दें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपके बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 4 पार्ट हैं, लेकिन एक बात, आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इरेशनल नंबर वाले, ठीक है, आपसे हमेशा हर बार यही पूछेगा कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव करिए एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करिए एक इरेशनल नंबर है। आपसे इसी तरह से प्रूव करने के लिए कहेगा। 100% एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। एनसीईआरटी में सिर्फ 7 क्वेश्चन ही थे, 5-7 क्वेश्चन ही थे, लेकिन आरडी शर्मा में आपके टोटल 20 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट थे, सेकंड में भी आपके 4 पार्ट हैं, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल। ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। हमारा ये नंबर दे रखा है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन के 4 के 4 पार्ट्स में प्रूव करके दिखाया था, सेम टू सेम इसमें भी वही मेथड करना है। तो लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2/√7 इज क्या है, रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया है कि 2/√7 एक रेशनल नंबर है। ये हमने क्या गलत लेके मान के चल रहे हैं इसे, रेशनल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 2/√7 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है। ए और बी क्या है हमारे, को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है हमारे, को प्राइम नंबर। और को प्राइम आपको पता है जिनके फैक्टर सिर्फ एक होता है वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो हमारा नंबर अंडर रूट में होता है उसे इधर तरफ रखते हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, एक बार क्रॉस कर लीजिए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अंडर रूट 7 की जाएगी उधर, तो यहाँ आ जाएगा b, 2b इजिकल टू, या लिख लीजिए अंडर रूट 7 ए इधर ले आएंगे इजिकल टू 2b 2b। ठीक है, अब a को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 7 इजिकल टू 2b/a। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये हमारा रेशनल। तो रेशनल इरेशनल या इंटीजर क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। लिख देंगे हम इस बात को, तो लिख सबसे पहले लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर। ए और बी क्या है हमारे, इंटीजर है, ये बात हम जानते हैं। तो लिखेंगे 2b/a आर रेशनल। 2b/ क्या है, एक रेशनल नंबर है। आगे इतनी बात समझ में। आगे देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट अंडर रूट 7 एक क्या है, इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। ये एक इरेशनल नंबर है। आगे क्या है, जब हमारा इरेशनल नंबर है तो हमारा भाई अजम्पशन गलत हो गया। जो हमने अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। लिखेंगे हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया, हैंस प्रूव। क्या प्रूव कर दिखाएगा, 2/√7 एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं सेम मेथड से। लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का। लेट एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम दैट 3/2 इज 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर। ये हमने क्या किया है, एज्यूम रेशनल। ठीक है, जब हमारे रेशनल नंबर है तो 3/2 इजिकल टू a/b के बराबर हो जाएगा। ए और बी क्या है, को प्राइम। तो ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या हो गए, को प्राइम। इतनी बात फाइनल हो गई। अब क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि जो अंडर रूट 5 होता है उसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√5 उधर चला जाएगा, 3 भी इधर आ जाएगा, मतलब 2/√5 ए इजिकल टू 3b। ठीक है, 2 को हम इधर ले जाएंगे, 2 और a को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 5 रह जाएगा इजिकल टू 3b/2a।
अब देखिए रेशनल नंबर है और ये रेशनल और इंटीजर है, तो क्या रेशनल और रेशनल इक्वल होते हैं? नहीं होते, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो लिखेंगे आगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ए और बी हमारे क्या है? इंटीजर। 3b/2a क्या है? एक ये रेशनल नंबर। 3b/2a इज रेशनल नंबर। 3b/2a क्या है? एक रेशनल नंबर है। इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये बात हम जानते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो गया, तो हमारा जो अजम्पशन था क्या था? वो रॉन्ग हो गया। आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। तो लिख देंगे हैंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया कि हैंस प्रूव 3/2 √5 3/2 √5 क्या है? इज इरेशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ, सेम टू सेम उन्हीं क्वेश्चन की तरह, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 4 + √2 इज रेशनल। हमने एज्यूम किया है कि 4 + √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो 4 + 2 जब एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जाता है। तो a और b क्या हमारे? को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या हमारे? को प्राइम नंबर है। और मैंने आपको समझाया था कि जो अंडर रूट में नंबर्स होता है उसको हम इस तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। √2 ऐसे ही रहेगा, = a/b। 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4। अभी नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो √2 = a-4b/b। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं होते। जब इक्वल नहीं होते तो इससे आगे कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। लिख देंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। क्या ए और बी हमारे क्या है? इंटीजर हैं। लिखेंगे हम जानते a-4b a-4b/b इज क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गए। हम जानते थे वी, अभी तो एक और चीज रह गई है। तो हाँ, हम जानते हैं वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। अवर अजम्पशन
आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया कि 4 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। 4 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हो चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद थर्ड फोर्थ सिक्स सब सिंगल सिंगल क्वेश्चन होंगे। बस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में आपके 4 पार्ट दिए थे, इस क्वेश्चन में अब लास्ट पार्ट रहा है। चलिए लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब ये मेथड लगाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रॉन्ग अजम्पशन लेके चलेंगे। लिखेंगे लेट अस assume that 5 under root 2 is rational नंबर। ठीक है, 5 अपॉन अंडर रूट 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। तो लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ये बात मैंने कई बार समझाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 तो यहीं रहेगा, 5 को इधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 5 बी। 5 इधर क्यों आया, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो इरेशनल और इंटीजर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ये बात हम लिख देंगे। ठीक है, तो सिंस लिखेंगे सिंस ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है, इंटीजर। तो 5 ए अपॉन 5b इज रेशनल नंबर। ए अपॉन 5b क्या है, एक रेशनल नंबर। NUMBER। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमने प्रूव कर दिखाया, हेंस प्रूव 5 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड का लास्ट पार्ट। सो सेकंड क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इससे पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी बिल्कुल देखिए सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट की तरह कहा है कि शो दैट ये नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करके मतलब शो करके दिखाइए कि ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब हमें ये पूरा का पूरा प्रूव करना है। तो देखिए लिख लेते हैं पहले 3 प्लस अंडर रूट 2। ये हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग, यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी।
ठीक है, डन। ये हम क्या यूज करेंगे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब अज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। हमें जब देखिए इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इसे गलत मान के चलेंगे, मतलब कि हम इसे क्या मान के चलेंगे, एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो लिखते हैं लेट एज्यूम दैट 3 प्लस √2 इज रेशनल नंबर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, जब ये एक रेशनल नंबर है तो 3 प्लस √2 एक रेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा a/b के। a और b क्या हमारे को प्राइम, लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। मैंने आपको क्वेश्चन में सभी में समझाया कि जो अंडर रूट वाला नंबर्स होता है उसको इसी तरफ रखते हैं, तो यहाँ √2 रहेगा इज इक्वल टू a/b। 3 यहाँ प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a, एलसीएम लेंगे तो -3b/b। अब आप देख सकते हैं √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर। और इंटीजर भी क्या दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो लिख देंगे अनइक्वल होते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, तो लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है, हमारे एक इंटीजर नंबर है, तो आगे लिखेंगे a-3b/b इज रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो √2 क्या है ये हम जानते हैं, वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है। अवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, अवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, अजम्पशन आर रॉन्ग। हमने प्रूव कर दिखाया कि हैंस प्रूव हैंस प्रूव दैट 3 प्लस √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। इस तरह से होने आपके सभी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है, 4th करेंगे, इसे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए प्रूव दैट 4 - 5 √2 इज ए रेशनल नंबर। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 4 - 5 √2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में फोर पार्ट थे, सेकंड में 4 पार्ट थे, मतलब 8 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पर क्या लिखना है। तो लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, अब हम एज्यूम करके चलेंगे। देखिए ये है एक इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको गलत मान के चलेंगे, इरेशनल की जगह इसको रेशनल मान के चलेंगे, ताकि हम इसे इरेशनल प्रूव कर सकें। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 4 - 5 √2 इज रेशनल नंबर।
4 माइनस 5 अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये एक रेशनल नंबर है 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन b के बराबर हो जाएगा। a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कई क्वेश्चन में समझाया, जो रूट 2 होता है अंडर रूट में होता है नंबर, उसको तो इधर ही रखते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ -5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और यहाँ माइनस प्लस का इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस का, तो -5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो a-4 बी अपॉन बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस हमें ख़त्म करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, जब इसे माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4b और a माइनस हो जाएगा, तो -a अपॉन 5b। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ये क्या रेशनल नंबर, ये है रेशनल और इंटीजर। क्या रेशनल और इंटीजर सेम होते हैं, नहीं होते, तो लिख देंगे रेशनल और इंटीजर इक्वल टू नॉट। सिंस ए और बी क्या हमारे यहाँ पर इंटीजर, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या हमारे यहाँ पर इंटीजर हैं, तो 4b यहाँ लिख लेते हैं, 4b माइनस ए अपॉन 5b इज रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। हम जानते हैं अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। लिखेंगे वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने जो एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। तो लिख देंगे आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया, हैंस प्रूव, क्या प्रूव कर दिखाया कि 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट 5 करेंगे, जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी को ऐसे करेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 इज रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई। अब देखिए जब ये एक रेशनल नंबर है तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा a अपॉन बी। तो लिखेंगे a एंड b, a और b क्या है हमारे को प्राइम और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को अभी हम यहीं रखेंगे, -1 को ले जाएंगे इधर, तो हो जाएगा a अपॉन बी प्लस 1। एलसीएम लेंगे इधर, तो 2 अंडर रूट 3 को ऐसे ही रखेंगे, तो देखिए यहाँ 1 होगा, एलसीएम होगा तो ऊपर b की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस बी अपॉन बी। 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2b। अब आप देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर है और ये है इंटीजर। तो इरेशनल और इंटीजर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो इक्वल टू नॉट होता है, टू बी इक्वल टू नॉट होता है। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस
यहाँ लिखते हैं आर। सिंस ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या होते हैं इंटीजर, और हमारा अंडर रूट 3 क्या है एक इरेशनल नंबर। सबसे पहले लिख लेंगे ए प्लस बी अपॉन बी क्या है एक 2b इरेशनल, रेशनल इज रेशनल नंबर। हम जानते हैं वी नो दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। हमारा अजम्पशन गलत है, आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है रॉन्ग है, तो लिख देंगे हम हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया हैंस प्रूव कि 2√3 - 1 इज इरेशनल। हमने प्रूव कर दिखाया है कि 2√3 - 1 एक इरेशनल नंबर है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमें इसमें भी इरेशनल नंबर बताना है, प्रूव करके दिखाना है। तो लिखेंगे 2 - 3√5। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। यू एज्यूम दैट 2 - 3√5 इज रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने प्रूव वो एज्यूम कर लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है। नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए जब ये एक रेशनल नंबर है 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ए और बी क्या है ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है। 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो -3√5 बचेगा यहाँ, इधर ए प्लस बी 2 प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 को इधर लेके आना है तो क्या हो जाएगा √5 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा a - 2b अपॉन बी। 3 को इधर लेके आए तो -3 √5 इज इक्वल टू माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2b - a अपॉन 3b। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट में 5 है, ये है एक इरेशनल नंबर और ये है रेशनल नंबर, तो लिख देंगे इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं होते। तो आगे प्रूव नहीं होगा, लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी क्या है एक इंटीजर है, तो 2b - a अपॉन 3b एक इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। आवर अजम्पशन
आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, हमने प्रूव कर दिखाया। हेंस प्रूव 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही तरफ अंडर रूट, मतलब कि दोनों ही जो हमारे सम में दे रखे नंबर्स वो किस में है, अंडर रूट्स में है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी घबराना मत। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन की तरफ प्रूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका क्या क्या होगा। देखिए यूजिंग करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज रेशनल। हम एज्यूम कर लेंगे कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए जब ये एक रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर के बराबर a अपॉन बी की। ए और बी क्या है हमारे को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ये एक हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम आपको पता है जिनके फैक्टर्स एक होते हैं। ठीक है, हमसे अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चन में क्या करते थे, अंडर रूट वाले जो नंबर होते थे उसको इस तरफ रखते थे, बाकी सबको इधर ले जाते थे। लेकिन इस बारे में क्या करेंगे कि जो अंडर रूट 3 हम इसलिए उसे इधर ले जाएंगे। अंडर रूट 5 तो यहाँ रहेगा, इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट 3। अब इनकी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई दोनों तरफ अंडर रूट में, अब सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 ए की जगह ए अपॉन बी इंटू बी की जगह अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ए अपॉन बी अंडर रूट ऊपर 3। ठीक है, मैं बता दूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है और यही हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अंडर रूट वाला नंबर है उसे एक तरफ रखेंगे, बाकी को सबको क्या करेंगे ए तरफ। इसको क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे और जो 5 आपकी इधर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2a अंडर रूट 3 2a अपॉन बी अंडर रूट 3, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ माइनस में इधर लाने के बाद प्लस में हो जाएगी, 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। तो 2a अपॉन, या ऐसे लिख लीजिए 2 अंडर रूट 3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो माइनस 2 हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 अंडर रूट 3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर अंडर रूट 3 को हम ऐसे लिख लें और इनको 2a अपॉन बी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमारा जो 2a अपॉन बी है इसे इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में मतलब ये यहाँ डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो अंडर रूट 3
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b² अपॉन b² इंटू बी है डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, अपॉन 2a है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b² अपॉन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2a और b, 2ab। अभी क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व रहा नहीं है, अब आपकी क्या रहेगी, इसमें थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो पहले से नोट करेंगे, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, क्या रफ कर लेते हैं। चलिए ये रफ हो गया। हमारे पास क्या बचा था, √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b² अपॉन 2ab, ये बचा है। अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये है रेशनल और इंटीजर नंबर, तो क्या दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते, लिख देंगे इक्वल टू नॉट, ठीक। तो लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या हमारे इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हो गए, तो ए स्क्वायर माइनस 2b² अपॉन 2ab इज रेशनल नंबर, ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर, हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो अजम्पशन किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो लिखेंगे अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमने प्रूव कर दिखाया, हैंस प्रूव, हमने क्या प्रूव कर दिखाया कि आपका √5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7, लेंथी बेशक लग रहा है लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, एक बार मैंने करवाया है, मेरी तरफ से पढ़ेंगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। एक बार देख देख के, जब तक आपसे खुद बिना देखे करना ना आ जाए तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैं समझा दूं, आपसे कह दिया कि प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर, ये नंबर इसमें पूछा गया है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इतनी बात फाइनल हो गई। फिर इसमें ये भी कह दिया गिवन दैट इज ए इरेशनल नंबर, बता दिया है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना है कि 5 + 3 √2 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए प्रूव करते हैं, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन आपने प्रूव किए थे इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है हमारा 5 + 3 √2, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। अब एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर है तो 5 + 3 √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। तो a और b क्या हमारे को प्राइम नंबर, a एंड b आर
को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 5 को हम इधर ले जाएंगे तो 3/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5। अब एलसीएम लेंगे तो 3/√2 इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 3 को इधर ले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन 3 बी। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है और ये इंटीजर है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो लिख देंगे इंटीजर एंड रेशनल नंबर इक्वल टू नॉट। इक्वल टू नॉट, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा था। अब देखिए सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर, ए और बी हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं, लिख देंगे ए माइनस 5 बी अपॉन 3 बी इज इरेशनल नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। वी नो दैट, लिख देंगे वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अवर अजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। अवर एज्यूम आर रॉन्ग, ये रॉन्ग है, 1 मिनट, √2 सॉरी √2 है। हमने प्रूव कर दिखाया, हैंस प्रूव कर दिखाया कि 5 + 3/√2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपके क्वेश्चन 8 तक तो हो चुके हैं, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में हमें अभी 5 क्वेश्चन और करने हैं, इसे जल्दी से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर दें, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, इसी तरह से कई क्वेश्चन आपके सेम हैं। तो 2 + 3/√3 अपॉन 5, इसमें क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर, और वो प्रूव करने के लिए कहा गया है, और साथ में गिवन है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए प्रूव करते हैं, लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 अपॉन 5 इज रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे गलत मान के चलेंगे जब भी तो हम सही प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए जब ये एक रेशनल नंबर है तो 2 + √3 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। ए अपॉन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम, ए और बी क्या है हमारे, को प्राइम। अब क्या करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 को हम इधर ले जाएंगे, तो 2 + √3 इज इक्वल टू 5, हम डिवाइड में इधर जाने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5b अपॉन 5a अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई। अब क्या करेंगे, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 5a माइनस
2b/b। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि √3 जो है क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर और इरेशनल हमेशा एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल टू नॉट होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ क्या है, ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है हमारे यहाँ पर, इंटीजर हैं। तो 5a - 2b इज रेशनल नंबर, 5a - 2b/b इज रेशनल नंबर। और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 इज इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 इज इरेशनल नंबर, लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन दे रखा है कि √3 इज इरेशनल। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, लिखेंगे अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया, हैंस प्रूव कि 2 + √3/5, 2 + √3/5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से होने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह होना है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका 2 + 5√2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल दीजिए या कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम करेंगे कि 2 + 5√2 इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे 2 + 5√2 इज इक्वल टू a/b। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। तो देखिए 2 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5√2 इज इक्वल टू a/b - 2। इधर एलसीएम लेंगे तो 5/√2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a - 2b/b। 5 को इधर ले जाएंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू a - 2b/5b। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर और रेशनल नंबर एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं। तो लिख देंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर है। तो a - 2b/5b इज रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है। और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। लिखेंगे √2 इज इरेशनल नंबर। बट लेकिन हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि √2 नहीं, सॉरी, √3 है, क्या है, √3 3 3 √3
बट अंडर रूट 3, लेकिन हमें अंडर रूट 3 इसमें दे रखा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। हम जानते हैं, वी नो दैट 2 + 5, वी नो दैट 2 + 5 अंडर रूट 2 3 इज irrational. Our assumption are wrong. Our assumption are wrong. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा सॉल्यूशन। चलिए सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से अंडर रूट में 2 दिए थे सम, और इसी तरह से इसमें भी है, तो सेम उसी की तरह करेंगे। तो लिखेंगे पहले भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो लिखेंगे एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 इज रेशनल। हम एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिख लेंगे अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a/b, और a और b क्या है हमारे, को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या है, को प्राइम। अब क्या करेंगे कि हमारे दोनों अंडर रूट हैं, तो अंडर रूट 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a/b माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए ये क्या है कि इन पे क्या लग रहा है कि रूट लग रहा है, हमें रूट खत्म भी करना है, एक तरफ ही तो रूट रखना है, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ है, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ की। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a/b माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। कुछ बच्चों को ये याद भी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह आएगा a+b, वो a/b इंटू बी की जगह आएगा अंडर रूट 3। तो 2 इज इक्वल टू a² + b² + 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 a/b, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अंडर रूट वाला पोर्शन है उसे तो इधर ले जाएंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे। तो इसको लेके आएंगे देखिए 2 अंडर रूट 3 a/b को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 a/b इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा a² + b² + 3 ये 2 है, इसे 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी -2। तो 2 इंटू अंडर रूट 3 a/b इज इक्वल टू a² b², 3 में से माइनस करेंगे 2 तो +1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को बाहर ले लेंगे और 2a/b को ले लेंगे एक तरफ, तो a² b² +1। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a², एलसीएम लेंगे तो 1 है, तो a² + b²/b²। यहाँ देखिए जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे वो डिवाइड में हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में उसे इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a² + b²
अपॉन बी स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बी यहाँ क्या है, डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बी से कैंसिल, √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab 2ab। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, और ये हो जाएगा क्या, ये हमारे इंटीजर है। तो लिख देंगे इरेशनल इक्वल टू नॉट इंटीजर इक्वल टू नॉट रेशनल। तो हमारा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर है, ये इंटीजर है। √3 क्या है, एक √3 इज इरेशनल, सॉरी एक मिनट, ये इंटीजर हो गए तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल। √3 एक क्या है, इरेशनल, √3 वी नो दैट √3 इज इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है। our assumption are wrong, our assumption are wrong, hence prove, हमने प्रूव कर दिखाया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं, क्वेश्चन 7 भी सेम टू सेम इसी की तरह किया था। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करते हैं। अब देखिए समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, खुद से भी तुम पे करने आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम, सॉरी हाँ, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, अब एज्यूम करेंगे इसे कि लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 इज रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है, ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। जब एक रेशनल नंबर है तो 2 + √3 किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन बी के। ए एंड बी क्या है आपके, को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है आपके, को प्राइम। ठीक है, अब देखिए दो को इधर ले जाएंगे तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी -2 हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू a -2b अपॉन बी। ये इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अनइक्वल हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर हैं, a -2b अपॉन बी इज रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। √3 हम जानते हैं, वी नो दैट √3 इज इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। लिखेंगे फिर आगे, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया कि 2 + √3 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पिछले क्वेश्चन की तरह सेम था। मैं चाहूँ तो इसे ना भी कराऊँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए करवा लिया क्योंकि आपको ये क्वेश्चन हो या ना हो। ठीक है, किसी किसी को ये होता है कि जब वो पढ़ते हैं तो जब उनको समझ में नहीं आता, मतलब उस टाइम करते हैं पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार जब वो उसे करते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद से भी करिए। ठीक है, जब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन किस तरह से है।
चलिए वे क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जिस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है पी ए कोई प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है और अंडर रूट पी हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए लिख लेते हैं पहले अंडर रूट पी। सॉल्यूशन यूज़ करेंगे हम सेम सभी की तरफ उन्हीं की तरह मेथड करते जाएंगे, मतलब सारे स्टेप सभी क्वेश्चन की तरह यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। लेट अस एज्यूम अंडर रूट पी इज रेशनल। अंडर रूट पी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है आपको पता है, को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्योंकि मेरे को अंडर रूट पी खत्म करना है यहाँ से। स्क्वायरिंग पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक देखिए यहाँ से जो ए स्क्वायर है पी से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, मैं आपका एग्जांपल लिख समझाऊँ। मान लीजिए ए मैंने 10 ले लिया ए की जगह और पी की जगह ले लिया 5। तो मैं इनको रख के देखूँ, अगर ए की जगह मैं 10 रख दूँ तो 10 का स्क्वायर है, ये है 5। अब 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 इंटू 10, तो 5 से 10 डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये है, तो P से ए स्क्वायर डिविजिबल होगा तो लिख देंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P। जब ए स्क्वायर P से डिविजिबल है तो मान लीजिए यहाँ A हो तो A भी तो P से डिविजिबल होगा, लिखेंगे A इज आल्सो डिविजिबल बाई P। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि यहाँ को प्राइम नंबर A और B के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें को प्राइम का मतलब है एक फैक्टर होगा, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है इसके 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आगे लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू पी सी। ए क्या है, एक पी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव करें, लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारा, पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। और पी से देखिए कैंसिल हो जाएगा पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा पी सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी स्क्वायर है वो पी से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह। मान लीजिए मैं एक यहाँ बी की जगह रख लूँ 10, इसी तरह से सारा का सारा सॉल्व होगा। तो लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। जब बी स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो बी भी पी सिंगल बी भी उससे पी से डिविजिबल होगा, तो लिख देंगे बी इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, ठीक है। देखिए मैं एक और बार आपको समझा दूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा p है बी स्क्वायर है वो p से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मैंने b की जगह 10 रख दिया और p की जगह मैंने 5 रख दिया, तो देखिए 10 स्क्वायर हो जाएगा, p की डिवाइड होगी, p जब इधर को आएगा तो डिविजिबल में आ जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन p है, तो b स्क्वायर अपॉन p। b की जगह मैंने क्या मान रखा, 10 स्क्वायर अपॉन p की जगह है 5, तो इसे हम 10 इंटू 10 लिख देंगे अपॉन 5। तो 5 से 10 टू टाइम डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि बी स्क्वायर पी से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर ए एंड बी मतलब कि ए और बी के 2 फैक्टर्स हैं। ए एंड बी हैव 2 कॉमन फैक्टर। एक मिनट पानी, कॉमन फैक्टर। फिर देखिए हमने क्या एज्यूम किया था,
कि हमने अंडर रूट पी क्या माना था, एक रेशनल। तो अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, या पहले ये लिख लीजिए कि अंडर रूट टू इज अंडर रूट पी है, सॉरी, पी इज इरेशनल। क्या है, अंडर रूट पी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। हेंस प्रूव अंडर रूट पी इज इरेशनल। ये हमने प्रूव करके दिखाया है कि अंडर रूट पी एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरह से होना था, सेम टू सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। अब जल्दी से इसे नोट्स कीजिए, सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन बचा, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं लास्ट करेंगे। चलिए भाई, ये इस क्लास का, आपकी इस एक्सरसाइज का ही सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास को लास्ट करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, पी क्यू आर प्राइम इंटीजर, पी और क्यू कोई प्राइम इंटीजर है और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले लिख लेते हैं अपने रूट पी प्लस रूट क्यू। क्वेश्चन नंबर 7 और 11 और 14 ये तीनों की तीनों सेम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। हम यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ओके, अब देखिए, एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज रेशनल। अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू क्या है, रेशनल नंबर हैं। तो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। देखिए, अब क्या करेंगे, पी को हम यहीं रहने देंगे, क्यू को इधर ले जाएंगे। तो अंडर रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट क्यू, ठीक है। अब इनकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो अंडर रूट पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, डन। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस में पी प्लस बी स्क्वायर। तो क्यू अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू अंडर रूट क्यू, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी लगी। अब इसको प्रूफ करेंगे आगे। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2 अंडर रूट क्यू ए अपॉन बी। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए जो हमारा माइनस का है, हम ये इसे माइनस से ख़त्म करने के लिए इसे अंडर रूट क्यू के पोर्शन को इधर ले आएंगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट क्यू अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू, और पी को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगी माइनस के पी स्क्वायर, नहीं है पी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हो गया माइनस के इधर पी। तो देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट क्यू को एक तरफ लिख लेंगे, ए टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। कुछ मिस्टेक है क्या, तो ए बी माइनस क्यू, एक मिनट होगी, मिस्टेक है कुछ।
मिस्टेक नहीं, चल करते हैं जो होगा। √2 √Q ये हो जाएगा √Q 2a/b। यहाँ एलसीएम लेंगे a² / b²। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, b² पहुंच जाएगा इस ऊपर, तो a² + b² Q - p/b²। ठीक है। अब देखिए मुझे p यहाँ पहले लेके आना है, चलो इसे भी छोड़ो। अब क्या करेंगे, यहाँ जो मल्टीप्लाई में हो जो डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे। √Q = a² + b² Q - p/b²। देखिए ये किस में है, डिवाइड में, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। b² से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, √Q = a² + b² Q - p/2ab। अब देख सकते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, इंटीजर। तो रेशनल और इंटीजर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो लिख देंगे सिंस A and B are integer। A और B क्या है, इंटीजर हैं, तो a² + b² + Q - p/2ab इज क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। तो √2 हम जानते हैं, वी नो दैट √Q इज इरेशनल नंबर। हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। एंड हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिखाया कि √P + √Q इज इरेशनल। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए सारा क्वेश्चन इस तरह से है। तो आज का क्वेश्चन और कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास RD शर्मा की पहुंचती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, वरना आपको नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।